बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मुकारिम इखलाक यानी इखलाक की तकमील के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक तमाम कायनात में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सबसे अजीम हैं। चूँकि हम उस हबीब के उम्मती हैं, उस महबूब के उम्मती हैं जो महबूब रब्बिल आलमीन हैं, जो तमाम जहानों के खालिक हैं। अल्लाह पाक की ज़ात, उनके महबूब हमारे आका नबी मुकर्रम नबी मोहतरम सरवरे कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात मालिक शश जहात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और हम उस ज़ात के उम्मती हैं। अब उस ज़ात के उम्मती हम हैं जिनके इखलाक सबसे अजीम हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे इखलाक कैसे हैं ये हम जानते हैं। अब होता ये है कि जो हमारे साथ रहने वाले अफराद हैं, हमारे अहले खाना, हमारे घर के अफराद, उनके साथ हमारा रवैया क्या है ये भी हम जानते हैं। एक बहुत अहम बात, सास बहू का मामला हर घर में तकरीबन होता है। सास अपनी बहू के लिए तो जज बनी रहती है और अपनी बेटी के लिए वकील बनी रहती है, और इसी तरह एक ससुर अपनी बेटी के लिए वकील और अपनी बहू के लिए जज बना रहता है। खुदारा फैसला देने में एहतियात करें। वो भी किसी की बेटी है, किसी के घर से आपके घर में आई है, आप उसको लेके आए हैं, आप उसकी गलतियों को दरगुजर करें, उसे मुआफ़ करें, उसे मोहब्बत से बुलाएं, प्यार करें, थपकी दें। अगर गलती हो जाए तो मुआफ़ कर दें। उस खुद ब खुद उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत चल रही हूँ, तो मैंने अपने आप को बेहतर करना है। लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बने उसके लिए। अगर वो गलती करती है तो आप उसको जब दरगुजर करेंगे, उसी काम को आप उस अंदाज में करें जिस अंदाज में आप चाहते हैं कि वो करे, उसके सामने वैसा करें, तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी गलती है और मैंने इसको दुरुस्त करना है। दीन की तबलीग का तरीका तो ये होता था कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन अगर किसी को दीन सिखाना चाहते, तो अगर वो वज़ू का तरीका बताना चाहते और वो अगला बंदा गलत वज़ू कर रहा होता, तो आप उसे कहते कि भाई ये देखना, मैं वज़ू कर रहा हूँ, मुझे बताओ मैं ठीक कर रहा हूँ या कि गलत कर रहा हूँ। तो वो उसको देखता, वो बंदा सहाबी को, तो उसको अंदाज़ा हो जाता कि वज़ू तो मैं ही गलत कर रहा हूँ, तो अपनी गलती को दुरुस्त कर लेता। ये है समझाने का अंदाज़, बताने का तरीका, अगले को इम्प्रूव करने का तरीका। लेकिन आज देख ले हमारे यहाँ क्या मामलात हैं। हम गाली गलोच, हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, गीबत, एक ही घर में रहते हुए एक का मुँह इधर है दूसरे का उधर है। तो होता ये है कि हमारे दिलों में नफ़रतें, बज़ाहिर हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है, लेकिन हमारे दिल वो बुग़्ज़ से, नफ़रत से, कीना से भरे होते हैं। तो हमारा ज़ाहिर और बातिन जब तक एक नहीं होगा, हम कामयाब नहीं हो सकते, हमारे इखलाक अच्छे नहीं हो सकते। मोहब्बत बाहर से नहीं होती, मोहब्बत अंदर से होती है। दिल की कैफियत का नाम है मोहब्बत, ज़ाहिर की कैफियत का नाम मोहब्बत नहीं। अगर आप दूसरों से मोहब्बत करना चाहते हैं तो दूसरों की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें, दूसरों को मुआफ़ करना सीखें। मेरे मुर्शिद वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि हम अजीम कौम बन सकते हैं अगर हम मुआफ़ करना शुरू कर दें और मुआफ़ी मांगना शुरू कर दें। हमें दूसरों को मुआफ़ करना चाहिए और मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम उस ज़ात के उम्मती हैं जो ज़ात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह की महबूब ज़ात है और खुलक में सबसे अजीम ज़ात है, यानी इखलाक के लिहाज से सबसे अजीम है।
हमें आपको फॉलो करना है और हमारी निजात भी आपकी पैरवी में है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि बेशक तुम्हारे लिए फॉलो करने के लिए, निजात के लिए सबसे बेहतरीन ज़ात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है। उसी को फॉलो करो, दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाबी मिलेगी। हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हजूर पाक की ज़ात को फॉलो करना है। और मेरे इस मैसेज को आम भी करना है कि हम लोग नौजवानों को गलत मिसगाइड कर रहे हैं, उनको गलत राह की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें उनको ये बताना है, समझाना है, पकड़ के हिलाना है, जगाना है कि किसी और को फॉलो नहीं करना। अगर फॉलो करना है तो कायनात के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ी हस्ती हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को फॉलो करना है, और इसी में हमारी निजात है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी अमानिल्लाह।